हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज रीजनिंग के अंदर रैंकिंग स्टार्ट किया था। आज इसकी लास्ट क्लास है। इसके अंदर जितने भी बचे हुए कंसेप्ट हैं, जो एक आधे क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के होते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन रह गए थे, 2 क्लास कंप्लीट कर ली, जितने इसके अंदर रह गए थे वो आज हम सारे कंप्लीट करेंगे। आज किस अच्छे क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से रिलेटेड, किस तरह क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं जल्दी में। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था उसी तरह चेक करेंगे, रैंकिंग उसी तरह। ठीक है, कोई बात करें जैसे आगे है उसी तरह दिया जाता है, पीछे की तरफ। ठीक है, ऊपर उसी तरह नीचे। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे ये चीज़ें पड़ी थी, बाएं दायां। ठीक है, बाईं साइड एक है, दाईं साइड से ये रैंक है। ये चीज़ें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। जब भी टोटल की बात करें, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, या टॉप प्लस बॉटम -1 कर देंगे। ये सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखें ये चीज़ भी कि एक ही व्यक्ति का, जैसे एक का ऊपर से 10वां स्थान है, एक का नीचे से 12वां स्थान है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं? एक की बात कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति की बात की जाए, इसी कारण यहाँ पर माइनस किया जाता है। आज किसी इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो रह गए थे वहाँ पर 2 क्लासों में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई चीज़ें होंगी जो वर्थ से, एक वर्थ सर्कल के बाहर के व्यक्ति बिठाए गए हैं 6 से 7। ठीक है, वहाँ पर जो जैसे जो की वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन भी आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखें इसे अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन, 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, छात्र हैं वो टोटल कितने हैं? छात्र हैं वो टोटल है 60। ठीक है, 60 जो छात्र हैं उसकी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या यानी गर्ल बॉय, लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक, टोटल एक कक्षा के अंदर छात्र हैं 60 हैं, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। अब देखो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। देखो 2 और 1 को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना आया? 3। टोटल 3 ने देखकर कितना है? देखो 2 और 1 का 3, यानी 3 यूनिट का मान कितना है? 60। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? ठीक है, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। इसका मतलब इसको 20 से गुणा कर देंगे, इसको भी 20 से गुणा कर दिया। इसका मतलब लड़कियां हैं 60 में से 40 हैं, लड़के कितने हैं? यहाँ से 20 हैं। 60 छात्र हैं, लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कों की संख्या हमने 1 मान ली, इसकी 2 गुना। दोनों का जोड़ करें तो 3 न होकर दोनों का जोड़ कितना है? दोनों की संख्या 3 न होकर कितनी दी गई है? 60 दी गई है। इसका मतलब 3 यूनिट का मान 60 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल के आया? 20। तो 2 को 20 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब लड़कियों की संख्या 40 है, लड़कों की संख्या कितनी है? 20 है। कमल ऊपर से 17वां स्थान है। कमल है उसका ऊपर से 17वां स्थान है, ध्यान से समझें। उसी तरह जैसे कमल है ऊपर से, कमल का ऊपर से 17वां स्थान है, कमल का ऊपर से 17वां स्थान। ठीक है, यहां तक कमल का ऊपर से है 17वां स्थान दिया गया है। यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, अब इस चीज को समझें, आगे पीछे बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे, इसका मतलब आगे की बात करें तो आगे इस साइड की तरफ होगा, पीछे इस साइड की तरफ होगा। ठीक है, ध्यान रखें इन चीजों को। पहली कक्षा में दूसरे के अंदर भी हमने चीजें वहां पर बताई थी। कमल का ऊपर से है 17वां स्थान, 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, इसका मतलब ऊपर की तरफ है 9 लड़कियां, यहाँ पर 9 गर्ल हैं। ठीक है, 9 लड़कियां हैं वो कमल से आगे हैं। आगे की बात करें तो ऊपर की तरफ है, 9 लड़कियां हैं वो कमल से आगे हैं। तो उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी कमल के बाद में कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझें। 9 लड़कियां हैं वो कमल से आगे हैं, इसका मतलब ऊपर 9 लड़कियां हैं। तो देखो कमल, टोटल कमल का ऊपर से यहाँ तक कम स्थान है, ऊपर से 17वां स्थान, 9 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर कितने लड़के हैं? फिर 8 लड़के हैं। इसका मतलब 8 लड़के हैं यहाँ पर, इसका मतलब 7 लड़के तो ये हैं, 7 बॉय हैं। यदि 8वां लड़का है वो कमल है, 8वां जो लड़का है वो कौन है? कमल। देखो कमल का ऊपर से कम स्थान दिया गया, कमल का ऊपर से 17वां स्थान दिया गया, इसका मतलब कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, या आगे कह सकते हैं कमल से आगे 9 लड़कियां हैं। तो टोटल 17वां रंक है कमल का। तो देखो 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने लड़के हैं? बॉय कितने हैं? 8 हैं। इसका मतलब कमल का 8वां रंक है। इसका मतलब कमल से पहले कितने लड़के हैं? 7 लड़के। कमल का 8वां रंक है,
कमल है वो 8वां लड़का है, ठीक है, यहाँ तक है। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, देखो कमल का जैसे लड़कियों के बाद में 8वां लड़का है कमल, तो देखो लड़के कितने हैं यहाँ पर, टोटल 20 हैं। 20 में से कमल का घटा देंगे 8, तो इसका मतलब 12 लड़के हैं वो कमल से नीचे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए अच्छी तरह। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी कमल के बाद में कितने लड़के हैं, बाद के मतलब नीचे, कमल से नीचे कितने लड़के हैं। देखो कमल 8वां लड़का है, 7 लड़के कमल से पहले हैं, कमल 8वां आ गया। टोटल लड़के कितने हैं, बॉय कितने हैं, देखो 20 हैं, 20 में से 8 घटाएंगे, इसका मतलब 12 लड़के हैं वो कमल से नीचे हैं। एक क्वेश्चन इस तरह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा, कमल के बाद कितनी और लड़कियां हैं, अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो एक क्वेश्चन ये पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कमल के बाद कितनी लड़कियां हैं, कमल के बाद कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, कमल के बाद में कितनी लड़कियां हैं। अब एक चीज समझे अच्छी तरह से, इसका मतलब कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं, चीज को चेक करें। कमल से पहले हैं 9 लड़कियां हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं। इसका मतलब कमल के बाद में कितनी लड़कियां हैं, इसका मतलब कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां। लड़कियां हैं टोटल कितनी हैं, 40। 40 में से 9 लड़की कमल से पहले हैं, इसका मतलब कमल के बाद में कितनी लड़कियां हैं, 31 लड़कियां हैं वो कमल के बाद में। यहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे, एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी इसको देख लेना अच्छी तरह से। जैसे कुल छात्र कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी, 1 2 टोटल कितने हो गए, 3। टोटल छात्र हैं वो 3 है, 3 ना होकर टोटल छात्र कितने दिए गए, 60 दिए गए। इसका मतलब 3 यूनिट का मान 60 है तो 1 यूनिट का मान 20 आया, तो 2 को 20 से गुना कर देंगे। लड़कियों की संख्या 40 है, उसी तरह लड़कों की संख्या 20 है। कमल का ऊपर से 17वां स्थान है और कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे 9 लड़कियां होगी। इसका मतलब क्या है, देखो 17 में से 9 घटाएंगे तो टोटल 8 लड़के बचे हुए हैं। इसका मतलब कमल का 8वां लड़का है कमल, लड़कियों के बाद में कमल है वो 8वां लड़का। इसका मतलब कमल से पहले कितने लड़के हैं, 7, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, कमल का 8वां लड़का है, टोटल कितने लड़के हैं, कमल के बाद में कितने लड़के, इसके बाद में सारे लड़के हैं। क्यों, यहाँ से कमल 8वां लड़का है तो इसके बाद में लड़के बच गए, क्यों, उससे पहले 9 सिर्फ लड़कियां हैं। अब 20 में से 8 घटाएंगे, इसका मतलब कमल से नीचे और कितने लड़के हैं, 12 लड़के। एक क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, कमल के बाद में कितनी लड़कियां हैं। अब कमल से पहले चेक करें कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 40। 40 में से 9 घटा देंगे तो कमल के बाद में कितनी लड़कियां हैं, 31 लड़कियां हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीस विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। उसी तरह टोटल कितने दिए गए हैं, 36 हैं। 36 विद्यार्थी हैं टोटल, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कों की संख्या यानी बॉय हैं गर्ल हैं, लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। 1 2 गुना, आपकी पहले लड़कियों की संख्या 2 गुनी थी, अब की बार लड़कों की संख्या 2 गुनी। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 है, 3 ना होकर टोटल कितना है, 36। 3 यूनिट का मान 36 है तो 1 यूनिट का मान 12 आएगा। इसको 12 से गुणा कर देंगे, इसको 12 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि लड़के हैं वो 36 में 24 हैं, लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 12। दोनों का हम जोड़ करेंगे तो 36 ही आएगा। आगे, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता से पहले हैं, ठीक है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता से पहले हैं, जिसका कक्षा में क्रमांक 19वां है। कक्षा की बात करें या डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की जो करते हैं, ठीक है। एक बार कि सरिता है, इसका कक्षा में क्रमांक कमा है सरिता का, 19वां क्रमांक है, 19वां क्रमांक है सरिता का, ठीक है। यहां तक इस कक्षा में 13 लड़के हैं सरिता से पहले। सरिता से पहले टोटल कितने लड़के हैं, यहाँ पर वाय हैं 13। अब इसी तरह चीजों को समझें कि सरिता है उससे पहले 13 लड़के हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं, 5 गर्ल हैं, 5 नहीं 4, ठीक है। 13 और 4 कितने होते हैं, 7। इसका मतलब सरिता से पहले 13 लड़के हैं, तो सरिता से पहले देखो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। इसका मतलब ऊपर से सरिता का, या कह सकते हैं सरिता का 17वां स्थान है। इसका मतलब 13 लड़के ऊपर हैं तो 4 लड़कियां यहाँ हैं। अब चीजें समझें, 1 2 3, इसका मतलब चौथे नंबर पे जो लड़की है उसका क्या नाम है, सरिता, ठीक है। चौथी जो लड़की है वो सरिता है, चौथी जो लड़की है वो सरिता है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिसका कक्षा में क्रमांक 19 है। सरिता के बाद में कितनी लड़कियां, आप देखो सरिता है वो कमी लड़की है, चौथी लड़की है। टोटल लड़कियों की संख्या चेक करें, देखें समझे अच्छी तरह। इसका मतलब इससे नीचे बची हुई लड़कियां हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल लड़कियां देखें चेक करें कितनी है, 12। 12 में से
4 लड़कियां हैं सरिता, 4 के बाद में कितनी लड़कियां हैं सरिता के बाद में चेक करेंगे, 8 लड़कियां बचेंगी। देखो सरिता का 17वां स्थान है, 13 लड़के इससे पहले हैं तो 4 लड़कियां हो जाएंगी, इसका मतलब चौथे नंबर पे सरिता है। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद में और लड़कियां इसके बाद में आएंगी सरिता के बाद में। टोटल लड़कियां कितनी है 12 में से हम 4 घटा देंगे तो सरिता के बाद में कितनी लड़कियां हैं 8 लड़कियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंतीस छात्रों की कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वां स्थान है। 35 छात्रों की कक्षा, यहां से लेकर यहां तक टोटल है 35 छात्र। 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वां स्थान दिया गया है। कुणाल है उसको नीचे से 7वां स्थान है। उसी तरह और सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान है। सोनाली है उसको ऊपर से 9वां स्थान, सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है। ठीक है, 9वां स्थान। ये 35 छात्र है टोटल। सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान है, नीचे से कुणाल को 7वां स्थान है। पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई है। पुलकित है उनको दोनों के बीच में जगह दी गई है पुलकित को। ठीक है, सोनाली और कुणाल के दोनों के बीच में पुलकित को जगह दी गई है, दोनों को बीच में जगह दी गई है। तो कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है? कुणाल का पुलकित, इस पुलकित से कौन सा स्थान है ये चेक करना है। कुणाल का पुलकित से कौन सा स्थान है। उसी तरह कल भी हमने चीज़ें डिस्कस की, जब 2 व्यक्ति आए उनकी रैंक दी जाती है, आगे से व्यक्ति के अलग रंक है, पीछे से दूसरे व्यक्ति के अलग रंक है, तो बीच में व्यक्ति निकालेंगे हम। टोटल देखो, जब भी टोटल की बात करें, टोटल चेक करें कितने हैं 35 में से हम घटा देंगे। देखो 9वां रंक है सोनाली का है, नीचे से कुणाल का 7वां, इन दोनों में से घटा देंगे। 35 माइनस 9 और 7 कितने हो गए 16, कितने आए यहाँ से निकल कर 19। इसका मतलब क्या है कि सोनाली और कुणाल के बीच में टोटल 19 व्यक्ति हैं। देखो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, इसका मतलब कुणाल और सोनाली के बीच में 19 व्यक्ति हैं। तो इसको चेक करेंगे। देखो 1 2 9 9 18, इसका मतलब क्या है? पुलकित का कमा स्थान है 10वां स्थान, ठीक बीच में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यहाँ छोड़ दिया, इसका मतलब 10वां रंक है। पुलकित दोनों के ठीक बीच में दिया गया है, इसका मतलब पुलकित है वो 10वें नंबर पर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुणाल का पुलकित से कौन सा स्थान है, क्या स्थान है? तो पुलकित से कुणाल का कमा स्थान है, चेक करें। बिल्कुल आसान है चेक करना, चीजों को थोड़ा अच्छी तरह समझे ध्यान से जितना हो सके। ठीक है, देखो पुलकित से अब उसी तरह निकालेंगे। देखो इसका मतलब क्या, देखो नीचे से कुणाल का कमा स्थान दिया गया था, 7वां स्थान दिया गया था। अब देखो कुणाल 10 है, कुणाल 10वें स्थान पर, इसका मतलब कुणाल से नीचे कितने हैं ये बात चेक करें थोड़ा अच्छी तरह। कितने हैं यहाँ से? देखो 1, उसी तरह 9 है, जैसे उसी तरह करेंगे। 19 बचे हुए हैं तो 9 ऊपर 9 नीचे। ठीक है, इसका मतलब 9 है, 9 इस तरह 9 लाइनें बच गई इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। इसका मतलब लास्ट में 10वां नंबर फिर कौन सा बचेगा? कुणाल। इसका मतलब क्या है? पुलकित से कुणाल है वो कमे नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। देखो ठीक हमने बीच में लिया, एक बार चीज को चेक करेंगे अच्छी तरह से। जैसे 19 है तो कुणाल यहाँ पर 10वां नंबर बचा है, इसका मतलब 9 संख्या इसके नीचे, उसके बाद में लास्ट में क्या है? कुणाल और आ गया, इसका मतलब पुलकित से कुणाल का कम स्थान है 10वां हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि राम से 5 स्थान पीछे है। हरि और राम से 5 स्थान पीछे है। ठीक है, हरि है वो राम से 5 स्थान पीछे है। हरि 5 स्थान पीछे, राम हरि है वो राम से 5 स्थान पीछे, मतलब नीचे की तरफ कर देते हैं। ठीक है, किस तरह कर लो चाहिए। ठीक है, सीधी लाइन खींचकर भी कर देना पीछे की तरफ। अब जो कि पीछे से 25वां है, देखो एक लाइन थोड़ा समझ लिख रहा हूं, जैसे हरि राम से 5 स्थान पीछे है, जो कि, ठीक है, जो कि पीछे से 25वां, जो कि पीछे से
25वां है। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा नोट करें, ये जो चीज बता रहे वाला हूं, ये वर्त के बाहर के व्यक्ति बिठाने हैं, कोई आयत के अंदर व्यक्ति बिठाने हैं, एक आयत के बाहर के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन उससे बड़ा है, जितना उससे छोटा है, जो कि बी से बड़ा है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो कि वर्ड आए ये पहले वाले के लिए, ये इस नज़दीक वाले के लिए होता है। देखें जो कि के नज़दीक क्या लगता है, देखो राम इसके नज़दीक लग रहा है या हरी इसके नज़दीक लग रहा है, जो कि के तो राम नज़दीक लग रहा है। इसका मतलब पीछे से राम है वो कम्मा स्थान है, पीछे से राम का 25वां स्थान है। ठीक है, नोट करें हमेशा जो कि शब्द आ जाए, जहां पर भी जो कि शब्द आ जाए ये नज़दीक वाले के लिए होता है, जो उसके वर्ड के नज़दीक लगे, जो के नज़दीक लगे, नज़दीक वाले के लिए होता है। याद रखें चीज़, नोट कर ले इसे अच्छी तरह। ठीक है, जैसे और है, तथा है, और, तथा, किंतु, परंतु, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, ये शब्द होते हैं पहले वाले के लिए होते हैं, पहले वाले के लिए होते हैं। ये नोट करें अच्छी तरह ध्यान से। जो कि शब्द होता है जो कि के नज़दीक जो होगा उसके लिए होगा, और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, ये शब्द पहले वाले के लिए होते हैं। जैसे जो कि के स्थान पर तथा आ जाए, तथा पीछे से 25वां है तो तथा के लिए इसका मतलब हरी आएगा वहां पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसे अच्छी तरह से इन चीज़ों को। जो कि शब्द होता है ये जो कि के नज़दीक वाले के लिए शब्द के लिए होता है, और तथा, किंतु, परंतु, एवं, ये शब्द पहले वाले के लिए होते हैं। ठीक है, तथा आ जाएगा तो पीछे से है पहले वाला हरी आया हुआ तो इसके लिए होगा। ध्यान रखिए चीज़, आप क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह से ध्यान से। देखो हरी है वो राम से 5 स्थान पीछे हो गया, पीछे हो गया राम। ठीक है, राम से 5 स्थान पीछे हरी हो जाएगा। जो कि पीछे से 25वां, राम है पीछे से, पीछे की तरफ से 25वां है राम। ठीक है, 25वां है राम, यहाँ से पीछे से राम है वो 25वां। इसका मतलब देखो इसे 5 स्थान पीछे है तो चेक करें, आप 25 में से 5 घटाएंगे तो हरी का कम स्थान है, पीछे से कम स्थान है, 25वां स्थान है। देखो राम है उसे 5 स्थान पीछे कौन है, हरी है। इसका मतलब राम 25वां तो उसे 5 स्थान यानी 20वां रंग पीछे से 20वां कौन है, हरी है। बाद में किस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हरी का आगे से कौन सा स्थान है, हरी का आगे से कौन सा स्थान है, 25वां है। 40 छात्रों की इस पंक्ति में 40 छात्र हैं, 40 छात्रों की इस पंक्ति में हरी का आगे से कौन सा स्थान है। उसी तरह इंपॉर्टेंट है कि टोटल जहां पर दिए हों, जैसे आगे प्लस पीछे क्या लिखेंगे, माइनस में 1 कर देंगे। और टोटल कितने हैं, 40 दिए गए हैं, 40 दिए गए हैं, 40 छात्र। आगे से स्थान पूछा गया हरी का। अब एक चीज करें, पीछे से हरी का कम स्थान है, पीछे से 20 - 1 तो यहाँ से 40 बराबर है। आगे से स्थान पूछा गया है, चीज को चेक करें, 20 में से घटाएंगे 19 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 40 - 19 तो हरी का आगे से कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। इसका आंसर आ जाएगा, हरी का आगे से कम स्थान है, 21वां स्थान है, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। इनके क्वेश्चनों के जो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बचे हुए, जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड जहाँ पर कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा है, वो सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे। आज रैंकिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हम कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सालू है वो दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है। दीपिका से, जैसे यहाँ पर दीपिका लगा लो, दीपिका से 7 स्थान और दाईं ओर है। कल भी ये चीज बताई, जैसे यहाँ पर दीपिका है, इसकी उस साइड की तरफ क्या होगा, बाईं साइड होगी, इस साइड क्या होगी, दाईं साइड। ठीक है, ध्यान रखिए चीज कि सालू है वो दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है। दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर कौन है, दाईं ओर दिया गया है सालू है। 7 स्थान दाईं ओर है, सालू है दीपिका से। वह बाएं से, अब वह शब्द आ जाएगा, वह एवं उसी तरह ये किसके लिए होगा, पहले वाले से होगा। तो वह बाएं से 40 में है, वह बाएं से 40 में, इसका मतलब कौन है यहाँ 40 में, देखो वह बाएं से 40 में है। वह एवं तथा किंतु परंतु ये शब्द पहले वाले के लिए होते हैं, तो पहले सालू आई हुई है तो इसका मतलब बाएं से 40 में कौन है, सालू है।
बाई साइड ये होती है, यहाँ से 40वें नंबर पे कौन है, सालू है। 40वें नंबर पे कौन है, सालू है। अब देखें दीपिका से 7 स्थान दाईं और कौन है, सालू है। इसका मतलब देखो चेक करें, यहाँ से सालू है वो बाईं साइड से 40 में है, इसका मतलब दीपिका का स्थान निकालेंगे बाईं साइड से, तो दीपिका का कम स्थान है। 40 में से हम 7 घटा देंगे तो दीपिका का है बाईं साइड से कम स्थान है, 33वां स्थान है। क्वेश्चन पूछा गया है दीपिका का दाएं छोर से कौन सा स्थान है। यदि 55 छात्रों की एक पंक्ति में, 55 छात्रों की एक पंक्ति में अब दीपिका का दाएं से स्थान पूछा गया है, तो टोटल बराबर है उसी तरह बाईं साइड प्लस दाईं साइड -1 कर देंगे। टोटल कितने दिए गए हैं, 55 बराबर है। बाईं साइड से दीपिका का स्थान चेक करें, कम्मा है 33वां, प्लस दाईं साइड से पूछा गया है तो दाईं साइड -1। अब 33 में से 1 घटाएंगे 32, 32 इस साइड आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर है दाईं साइड से अब दीपिका का स्थान पूछा गया है तो घटा देंगे, 55 में से 32 घटाएंगे 3, 23वां। इसका मतलब दाईं साइड से दीपिका का स्थान है 23वां स्थान है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है, ए है वो बाएं से 15वां है तथा बी दाएं से चौथा है। लड़कों की एक पंक्ति में ए है, ए का स्थान दिया गया है, ए है वो बाईं साइड से स्थान है 15वां, ए का बाईं साइड से 15वां स्थान है। बी दाएं से चौथा है, दूसरा है बी है वो दाईं साइड से चौथा स्थान है। ठीक है, 4वां स्थान है या चौथा स्थान है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं। सी ए के बिल्कुल बाएं है, सी है वो ए के बिल्कुल बाएं है। चीज़ों को थोड़ा समझे अच्छी तरह। क्वेश्चन क्या दिया गया, सी है वो ए के ठीक बाईं ओर है। अब उसी तरह जैसे यहाँ पर उरली साइड बाईं होती है, परली साइड इसके ठीक बाईं ओर है सी, सी यहाँ पर है तो इसका मतलब सी का कम स्थान है, 14वां स्थान है। देखो ए बाईं साइड से 15वां है तो सी है वो ए के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर है तो इसका मतलब 14वां स्थान किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। बाईं साइड से 14वां स्थान किसका है, सी का है। सी ए के बिल्कुल बाएं है तो सी का स्थान दाहिनी से क्या होगा, सी का स्थान इंग्लिश दाईं साइड से क्वेश्चन पूछा गया। पहले देखो टोटल निकालेंगे, पहले तो हम अच्छी तरह टोटल कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन में, उसी तरह जैसे 2 व्यक्ति अलग अलग हैं, ए है फिर बी है, दोनों अलग अलग व्यक्ति, बीच में जो आए उनको जोड़ कर देंगे। ए का बाईं साइड से 15वां है, बी का दाईं साइड से चौथा है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, चेक करें, 15 4 19, 19 और 3 22। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने व्यक्ति हैं, 22 से -1 मत कर देना, ध्यान रखें इस चीज़ भी। -1 तब होता है जब एक ही व्यक्ति का रैंक दिया जाता है बाईं और दाईं साइड से। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 22 हैं। अब देखो उसी तरह निकालेंगे, अब उसी तरह जैसे टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट -1, या क्या होता है बाईं प्लस दाईं, हिंदी में लिख दो, बाईं प्लस दाईं साइड -1 कर देंगे। और टोटल कितने आए हुए हैं, 22 बराबर है बाईं साइड से, सी का बाईं साइड से कम स्थान है, 14वां स्थान है, दाईं साइड से स्थान पूछेगा -1। अब 14 में से घटाएंगे कितना आ गया, 13, 13 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो दाईं साइड से सी का कम स्थान है, चेक करें, 22 में से 13 घटाएंगे तो 9, तो सी का दाईं साइड से कम स्थान है, सी का दाईं साइड से 9वां स्थान है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के जो अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे डिस्कस, जितने भी हैं अच्छी तरह से करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं से 13वां स्थान है। 40 बच्चों की एक पंक्ति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, पी बाएं से 13वां स्थान है, बाईं साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक पी का बाएं से 13वां स्थान 13 नंबर है। क्यू दाहिने से 9वां स्थान है, इस साइड की बात करें तो क्यू दाहिने से 9वां स्थान है, क्यू है वो दाहिने से 9वां स्थान है। पी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं, पी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं, अब आर नहीं अपने पास, यदि आर क्यू के बाएं चौथा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे उसी तरह जैसे अपने पास 2 व्यक्ति हैं, P है और Q है। जैसे P का बाईं साइड से 13वां स्थान है, Q का दाईं साइड से 9वां स्थान, टोटल कितने हैं 40। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति ये निकाल लेंगे पहले तो क्या करेंगे हम 40 में से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे, 13 और 9 कितने हो जाएगा 22, 22 इसमें से घटा देंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 18 व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में, P और Q के बीच में। बाद में कंडीशन क्या दी गई है, R है वो Q के बाएं चौथा है,
क्यू के बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा है वो आर है, ठीक है। क्यू के बाएं चौथा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, अब देखो पी और क्यू के बीच में टोटल हैं कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं। आर है वो क्यू के बाईं और चौथा स्थान है, मतलब चौथा है। इसका मतलब देखो 4 व्यक्ति घट जाएंगे, 4 यहाँ से हो गए। अब 18 में से हम 4 घटाएंगे तो इसका मतलब पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे, 14 व्यक्ति। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को करना बिल्कुल ईजी है। जैसे 18 में से 4 रैंक टाइम कौन आ गया, आर आ गया। इसका मतलब आर और पी के बीच में यहाँ पर अब 14 व्यक्ति बचे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। ये था हमारा आज से रैंकिंग संबंधित वीडियो। आज रैंकिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, आज हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर चाहे कैसा ही लेवल रहा हो, सारे क्वेश्चन आज इसके अंदर हमने डिस्कस किए, चाहे छोटा क्वेश्चन हो बड़ा, जितने भी क्वेश्चन हैं कैसी लैंग्वेज में आए, आज हमने सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।